एक बात बताओ, संतों का गांव में घुसने का क्या काम है? शहर में जाने का क्या काम? वे संत हो गए ना भाई। आपने लंगोटी पहन ली, आपने घर परिवार त्याग दिया, सब छोड़ दिया, तो फिर इसके बाद आपको अब गांव में जाने की क्या जरूरत है? ज्यादा गांव वालों से चर्चा का विषय बनने की क्या जरूरत है? कोई माता बहन बेटी आ जाए उससे वार्तालाप करने की क्या जरूरत है? भाई भक्कड़ का मतलब होता है केवल भगवान का भजन और साधना और दिनचर्या। एक हाथ मिल गया, कोई सीधा दे गया, आटा दे गया, अपने हाथ से ठोको और बढ़िया एक टाइम भोजन करके और राम भजन में लगे। लेकिन आजकल के संतों की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, सीधे शहरों में दौड़ लगाते, आ जाए तो गांव में दौड़ लगाएंगे। गांव में जाने की क्या जरूरत है? जब आपने गांव त्याग किया, संसार त्याग, आपने अपना परिवार त्याग दिया, तो त्यागने के बाद गांव में, घोड़े में, शहर में, गली में, संसार में भटकने की क्या आवश्यकता है? हमारे गुरु जी को वैराग्य हुआ, हमारे पूज्य गुरु जी के सदगुरु स्वामी कृपात्रे जी महाराज वैराग्य हो गया। उनके पास पहुंचे, बोले महाराज हमको वैराग्य हो गया, हम कैलाश की कंदराओं में जाके तपस्या करके और अपने शरीर को त्याग देंगे। महाराज जी ने कहा, पूज्य महाराज जी ने, कृपात्रे महाराज जी ने, बोले दीनदयाल जी आपको वैराग्य हो गया है, बहुत अच्छी बात, तपस्या करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन एक बात ठीक नहीं है, आप अकेले तपस्या करोगे, साधना करोगे और वैराग करने के बाद शरीर को त्याग दोगे, ये मुझे उचित नहीं लग रहा है, तो क्या करें? आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है, आप अपने ज्ञान के भंडार को इस संसार में बांटिए और उसके प्रसार के बांटने से कथा वाचक, राम कथा, हरि कथा, उसके वाचन से अगर एक भी भटका हुआ संसारी जीव भगवान की तरफ मुड़ता है तो वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। महाराज जी ने कथा प्रारंभ की और देखिए कैसे सुगम सरल कथा कह के लौटे थे और रास्ते में अपनी बेटी के घर रुके हैं। घर में अपनी बेटी के जहां भी बेटी के घर में रात को सोते के सोते रह गए। कथा कह के लौटे, कथा में चले गए। आप अंदाज लगाएंगे, आप समझ सकते। हम आपको नहीं बता रहे, जब बाबा की हम पर भी दया हुई तो ध्यान कीजिए, हमने भी जूते चप्पल सब त्याग दिया, फेंक दिए थे। एक लुंगी लगा के हम ट्रेन में छत्तीसगढ़ से कोरबा बिलासपुर से दादी, हम ट्रेन में लुंगी लगा के, उस समय में ये आपको मैंने 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, और कुर्ता पहन के बैठ के आगे नंगे पे। तो वैराग्य जब होता है तो आदमी को कुछ नहीं भाता है, जब रोग ये लग जाता है। लेकिन महाराज जी ने लास्ट में हमको प्रेरित किया, मैं आपसे साफ कहूंगा, हम अपनी मर्जी से नहीं, हम भगवान की मर्जी से दोबारा लौट के संसार में कि भाई हमारे अधिकारी सीनियर आए थे, उन्होंने कहा 2 बच्चियां हैं छोटी, एक बेटा है नन्ना सा छोटा, अभी संसार में इनका उद्गम भी नहीं हुआ है। जिसने संन्यास ले लिया इसके पास संसार का कर्ज बहुत बड़ा है, पहले जी अपने कर्ज को अदा करे, उसके बाद संसारी का वैराग्य। गुरु जी ने हमको प्रेरणा दी, गुरु जी के आदेश से हम पुनः फिर संसार की ओर मुड़े। लेकिन इतने तो नहीं बन पाए, लेकिन थोड़े बहुत अगर बन सके तो गुरु की दया के कारण बन सके। बोलो सतगुरु भगवान महाराज। कन्हैया भी इन्हें भूल न पाता है। अच्छा, प्रेम दोनों तरफ से होगा। आप बैठा बालाजी धाम को भूल पाएंगे क्या? कभी नहीं भूल पाए। हम भी आपको वचन देते हैं, दुनिया के किसी पुण्य में चले जाएं,
हम बालाजी धाम को नहीं भूल पाएंगे। गोपियां गोपियां गेरुआ वस्त्र पहनती नहीं है, गोपियां गेरुआ वस्त्र नहीं पहनती, फिर भी उनका मन कृष्ण प्रेम में रंगा था। जरूरी नहीं है आप गेरुआ, पीले, नीले, अन्य भगवा वस्त्र पहने। अगर आपका मन चंगा है तो कठौती में गंगा है, आप केवल मन का फेर है। देखो वो गोपियां, वो गोपियों के प्रेम संन्यास की कथा, यही गोपियों के मन की तमन्ना। और महाराज जो लोग बाल कृष्ण की विविध लीलाएं देखती हुई गोपियां घर का काम काज तक भूल जाती। अब निमित्त देखिए भाई, कई माताओं के घर में बहुत काम होता, कई माताओं के यहाँ शादी ब्याह भी है, बहुत काम है, लेकिन कथा न चूक जाए। भगवान के भक्तों का जो दर्शपर्श होता है वो न चला जाए। आप समझ नहीं आ पा रहे। जब गोपी भाव आता है तो भगवान उसके नजदीक आने लगते हैं तो वो पागल हो जाता है। महाराज वे काम काज छोड़ के लीलाएं देखती रहती है। कन्हैया की लीलाओं को देखकर उनका मन अत्यधिक अस्थिर होकर लीलाओं में भी तन्मय हो, भगवान की लीलाओं को देखती है, कथा सुनती है, कीर्तन करती है, बावली सी हो जाती है, पागल सी हो जाती है। ये तो गोपियों की तन्मयता है कि कृष्ण में ही तन्मयता हो जाने के कारण गोपियां संसार द्वार के कार्य नहीं कर पाती, वो घर के काम नहीं, और पतियों को भूल गई, अपने बाल बच्चों तक को भूल गई, घर द्वार को भूल गई, कृष्ण भगवान के प्रेम में पागल सी हो गई, पागल सी। विक्रय प्रेम में सुध बुध खोकर न करते योग काम कर बैठते थे, जो करना नहीं पड़ता था। इतना बड़ा प्रेम प्रभु के लिए तो ऐसे ही माने समर्पित होना पड़ता है। भगवान को पाने के लिए ऐसे ही समर्पित होना पड़ता है। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति समर्पित हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। वे संसार से थोड़ा भजन सुना दो मेरे भाई, बात नहीं आ तो क्या बोल। अच्छा, भगवान मृत्यु के पूर्व मुक्ति देते, अगर भगवान के बन जाए तो मृत्यु से पहले मुक्ति दे देते। हाँ, तन मनता गोपी जैसी होनी चाहिए। गोपियों के घर काम काज के समय भी कान्हा को वो भूल नहीं पाती थी। भक्ति मार्ग में गुहार और परमार्थ अलग नहीं, एक है कि श्रीमन नारायण नारायण। जय श्री राधे।
ढोल
जो कि हृदय को टच कर गई, बहुत ही सुंदर। स्वामी बलवान होती है, इसको दुनिया जानती है। राजा रंक हो जाते हैं और रंक राजा बन जाते हैं। हे संतो महात्माओं, यही भगवान की लीला है। और वो सभी विचारकों ने और सभी साधकों ने और सभी तपस्वियों ने और सभी वेद प्रचारकों ने इसी तरह से भगवान की लीलाओं का गुणगान किया है। आनंद आ जाता है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, बहुत सुंदर बातें हो गई। और ढोलक वाले भैया क्या करें, बहुत ही सुंदर ढोलक बजाई। पुजारी कहाँ रह गए? बोले महाराज हम तो जा बैठे थे। अपने महाराज खेल हो गया आज, और सारे क्षेत्र के देवता जितने भी मेरे देवता थे, चाहे कोई भी देवता, हीरा भूमिया, कुंगर, खासदेव, धनीदेव, भैरव बाबा, प्रीतरा सरकार, अन्य देवता जो भी भूले बिसरे, चंडी, काली, सबको भूले बिसरे आज आप अन्नपूर्णा बनके, और हे देवताओं आज तुम सेवक बनके आ जाओ और उस रसोई में बैठ के आनंद। ये आज हमने अपने अंदर की बात आपसे कही है, आप समझ रहे हो? हाँ, आपको ऐसे ही नहीं, आप अगर किसी शिखर पे बैठे तो शिखर पे बैठने के बाद में आप मलकोगे तो ऊपर से गिरोगे, नीचे टपकोगे और टपके आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। शिखर पे नहीं, धरती पर बैठो और धरती पर बैठ के धरती का चुम्बन करोगे और धरती की मिट्टी पर माथा रगड़ोगे। धरती माता तुम्हारे माथे को क्या, तुम्हें पवित्र कर देगी। पुजारी जी, जो बात आपसे हमने आज बताई, आनंद आया अंत समय तक? यही बात महाराज। अब वो क्या करी, अंत में जब मैंने भोजन पाया तो भोग मीठा नहीं, नमकीन हुआ। अब वो गोपिका कह रही है, भैया जसोदा, जब मैंने वो भोजन अंत में पाया मुझे मीठा नहीं नमकीन लगा। माता, मेरी तो कन्हैया ने आज लाज रखी। दूसरी एक गोपी कहने लगी, कथा ठीक लग रही है, 8 बजे से कथा चल रही है, 3 घंटे हो गए बगैर रोक टोक के। कैसे? कोई संगीत नहीं, कोई मल्हार नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई गवैया नहीं, कोई बजैया नहीं, केवल कथा चलैया ही है। दूसरी एक गोपी कहने लगी, माता क्या बताओ, मैं दूध बेचने निकली, न जाने कैसे मुझे कैसे लगा कि मेरी मटकी में कन्हैया छुपा है। बाबरी हो गई सारी। भैया, मैं दूध बेचने निकली, मेरे सर पर मटकी रखी है और मैंने सोचा कि मेरी सर की मटकी में कन्हैया छिपा। सिर से मैं मटकी उतार कर देखा तो उसमें लाला का दर्शन हो गया। आभास हो गया। भगवान आते, भगवान को बुलाने वाला, खिलाने वाला, जगाने वाला और नचाने वाला चाहिए। भगवान वैसे ही बन जाता है। अब कन्हैया को भी कहीं बेचा नहीं सकता। मतलब मैं कुछ भी बेचे बिना वापस कर लौटी तो बड़ी फजीयत हुई। मैं तो दूध बेचने निकली और मेरा बाप आ गया मटकी में। लाला एक दूध में है मटकी के अंदर। मैंने मटकी उतारी सर से
मैंने पाया, क्या पाया मैंने कि महाराज क्या पाया मैंने कि कन्हैया मटकी में, और मैं मटकी को वापस लेके वापस घर पहुंची। मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। अपनी बुद्धि रूपी मटकी में जो कन्हैया समाया हुआ होगा तो हर कहीं उसके दर्शन होते हैं। तो हर जगह आपकी बात में, आपके नेत्रों में, आपके मन में, आपके एक एक पल में, क्षण में भगवान अगर समाये हैं, कन्हैया समाये हैं, हर जगह उनके दर्शन। जहां चितवाऊं प्रभु आसा, जहां चितवाऊं प्रभु आसीना, से भाई सिद्ध मुनीष प्रवीणा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित मनुष्य सुंदर। आप जहां भी देखो भगवान। महाराज गोपी अपनी बुद्धि में, मन में ठाकुर जी को विराजमान रखती थी। आपकी भी स्थिति ऐसी होती है, ऐसी होती है तो भैया फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप अगर आपकी जो स्थिति हो चुकी है, अब वचन देते हैं तो भगवान आपको अपने धाम में स्थान देने के लिए आतुर एवं व्याकुल बैठे। ईश्वर के लिए। अच्छा अब क्या बनना बिगड़ना दादियों, अब हमारा तुम्हारा क्या बनना बिगड़ना है? क्या सब कुछ हो गया, बच्चे शादी हो गई, नाती पोते हैं, उनको अपने हाथ से रहने दो। और कोई आज के समय में कोई किसी को पसंद भी कहाँ करता है। बहू घर में आ जाए और बेटा बहू कमाने लगे, घर के टोकरी टोकरा को भजन मारने लगते हैं। ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन बाद मारने लगते। आप अलग रहे, जितने भी टोकरा बैठिए पुजारी, आप अपने बेटे के साथ रह रहे हो क्या? नहीं रह रहे। मुरार में भी नहीं रहते, हम रह रहे हैं क्या? ये टोकरे बैठे कोई नहीं रह रहा। अगर बच्चे तो सब में नहीं, कोई लड़ाई झगड़े से नहीं। आज के दिनचर्या है। बहू नहीं चाहती कि मैं सास के साथ रहूं, और सास भी नहीं चाहती कि बहू के साथ रहे। आज अब कुछ सासों की तो बेचारों की मजबूरी के रहना पड़ रहा नहीं। महाराज हम अमेरिका में रहे 2 महीने रहे, बड़ी बंधन में रहे। अब हमें फ्रिज में सामान तो बहुत जरूरत, क्या जरूरत? अब लोग ज्यादा खा लो तो बहुत लोग पूरे सब खा गया। भैया मैं अपने पे लेके कह रहा हूँ, जबकि बहू बेटा जो करेंगे खा ले, लेकिन बाकी बाद में भी लगता है कि देखो भाई ढुकरा ढुकैया को मैंने ऐसा हो जाता कि रवा पे, चीला पे, पूरी पे, पकवान पे, दूध पे, दही पे, मक्खन पे, मिश्री पे, महाराज, और लगता है कि खाए जाओ। बहू आजकल के आवाज ससुर बड़ो खबरा आज छाने का निजाल सुनती हो। दीदी मम्मी सुनो, हमारे पापा है ना, हमारे ससुर जी, वो प्रतिमा से सब साफ कर दिया तो बचना पड़ेगा। मैं ठीक बोला? और बहू रसोई में घुस गई तो सास जी बाहर खड़ी, मन खा लो। मैं बात बता रहा हूं। और जब तक अधिकार है तब तक ससुर भी टन और सास भी टन होता कि नहीं? तो भैया उमा को हमें अनुभव अपना सत्य हरिभजन जगत सब आजकल इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ, इंडिपेंडेंट और सेल्फ रहना चाहते हैं, कोई किसी के साथ नहीं। बंसी बाबा, अरे तुम्हारा जैसा तो कोई एक आध होगा जो मोड़ी मोड़ी को संग ले घूम रहे हो। हाँ अरे भैया अब अकेले में तो भाई बना तो बना, नहीं बना तो बना, जो धरा सो खा लो। लेकिन मैं कोई किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। आजकल का सिस्टम है, आजकल का
ये सिस्टम हो गया। अपने मस्तक पर हृदय मन बुद्धि में जड़ पदार्थ होंगे, हर कहीं वो दिखाई देंगे, और श्री कृष्ण होंगे तो कड़कड़ में उनका दर्शन होगा। भगवान को बिठाना, माता हम जा भी जाते हैं, हमें कन्हैया के दर्शन होता, हम जा भी जाते हैं, वही हमें कन्हैया के दर्शन होते रहते। गोपिकाएं महाराज ये हो, वो गोपिकाएं घर का काम करते करते निवृत्त होने के बाद भी श्री कृष्ण को याद करती रहती है। बड़े बड़े योगी महात्माओं को तो परमात्मा का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता। अच्छा, जो बैरागी हो गया, एक समस्या और है, आप उन बैरागियों से लाख दर्जा अच्छे हो। आप ग्रस्त होने के बाद भी भगवान का ध्यान, स्मरण, पूजा अर्चना, कथा वाचन, कथा श्रवण आदि आदि धर्म कर्म और संसार का निर्माण करने के साथ साथ भगवान का भी ध्यान रखते। लेकिन वे योगी, वे महात्मा, वे साधु, वे संत फक्कड़ जो केवल भजन करने के लिए परिवार को छोड़ के बेसहारे निकल पड़ते हैं, वो भी भजन नहीं कर पाते।